सम्मानित मंच व अति सम्मानित प्रांगण, आज क्षेत्रीय युवक संघ के सहयोगी संगठन श्री प्रताप फाउंडेशन के तरफ से किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसके लिए मैं सबसे पहले प्रताप फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, मंचासीन पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं। क्षेत्रीय युवक संघ ने पिछले दिनों एक जयपुर में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसमें 36 वर्ग के लोगों को एक सही राह दिखाने का प्रयास किया। शुरुआत खुद से की और प्रेरणा सभी समाजों को दी। किसानों को लेकर बहुत से संगठन बने हुए हैं, देश में बहुत संगठन बने हुए हैं। हम प्रताप फाउंडेशन को ही क्यों चुने और क्षेत्रीय युवक संघ को ही क्यों चुने? क्षत्रिय का जो शब्द है, यह श्रीमद् भागवत गीता में भी दूसरे अध्याय में 21वें से लेकर 38वें श्लोक तक क्षत्रिय की एक परिभाषा दी हुई है। उसमें क्षत्रिय को इस पृथ्वी का न्याय का देवता बताया है, 36 कौम को एक साथ लेकर चलने की हिम्मत वाला बताया है। और इस बात पर अपने को विश्वास करना होगा कि यह क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब है छत्र छाया, आपके ऊपर छत्र छाया करने वाला, आपकी सुरक्षा करने वाला। जैसे आपका ये टेंट है, ये गर्मी से सुरक्षा करता है, तो इसमें सभी जातियों के लोग बैठे हैं, परंतु इससे छाया सभी को मिल रही है। ये नाम क्षत्रिय का है। और क्षत्रियों का इतिहास देखें तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, उनकी शाखाओं में जाए तो श्री राम का नाम आता है और सबसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भी नाम आता है। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक क्षत्रियों ने राज किया और 36 कौम को उनके कर्म और वर्गों के हिसाब से जो भी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अपने साथ मिला के रखा, सजो के रखा। एक गांव का क्षत्रिय खुद भूखा रह सकता है, परंतु अपनी मर्यादा, अपनी आन बान और शान और स्वाभिमान को गिरने नहीं देता। इसलिए अपने 36 कौम को इस जाजम पर विश्वास करना चाहिए। इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि फसल कितनी हुई है। केसर की खेती हमेशा कम होती है, परंतु उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आपको समझना चाहिए कि इन्होंने एक व्यवस्था बनाई है। आदरणीय तन सिंह जी इसके संस्थापक है, मैं उनको आज इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाह रहा हूं कि उनकी सोच देखिए। इन्होंने कहा है समाज का सामाजिक ताना बाना प्रथम होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता उसके पीछे होने। अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधाराओं से चलती है और समाज अपने संस्कारों और संस्कृति से चलता है, अपने सिस्टम से चलता है। जिस समाज का नेता बड़ा हो गया, समाज के सामाजिक संगठन छोटा हो गया, उस समाज के अंदर विघटन आएगा, उस समाज की कोई दूसरी सुनने वाला नहीं होगा। इनको हम साधुवाद देते हैं कि इन्होंने ये काम करके दिखाया है कि समाज प्रथम है, समाज का निर्णय प्रथम है। अगर एक समाज निर्णय लेने की क्षमता रखता है तो दूसरे समाज के लिए वो प्रेरणा स्रोत होता है। वो हम क्षत्रिय युवक संघ जयपुर की सभा में हम देख चुके हैं। आज बात है किसानों की, सम्मेलन है किसानों के संबंधित में, तो किसानों के संबंध में बहुत से अभी मांग पत्र भी पढ़ा गया। हमारे आदरणीय नौका से आने वाले एक किसान केसरी के नाम से प्रसिद्ध, इन्होंने भी अपने बहुत से सुझाव दिए। एक छोटा सा सुझाव मेरा भी है कि किसानों के लिए बात बहुत से लोग करते हैं, परंतु जड़ में क्या है, समस्या कहां है, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा है। सभी संगठन अपनी अपनी बातें करते हैं, परंतु मैं आपको इसकी कुछ गहराई के बारे में बताता हूं। मैं इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूं,
परंतु आपको आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर बीमारी कहां है, इसकी जड़ों में अपने को कहां पे पानी देना चाहिए कि इसके पत्ते हरे हो जाए। किसानों में ये जो स्थानीय समस्या बताई, उसमें एक समस्या मेरी भी जोड़ ले कि किसानों को ऋण माफी के नाम पर उनके खाते एनपीए करवा दिए गए कि हम आपका ऋण माफ करेंगे नेशनल बैंकों से। तो किसान लालच में आ गया और किसान ने अपने जितने भी बैंक खाते थे उनको एनपीए करवा लिया, मतलब अपने आप को चोर साबित करने के लिए कि मैं चोर हूं, क्योंकि लाभ चोरों को मिलता है। किसान ने अपना स्वाभिमान गिराकर अपने खाते एनपीए करवा लिए और उन लोगों के साथ आज ये गुजर रही है कि किसी भी बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई लोन माफ नहीं हुआ और उनकी जो सिविल थी, उनकी जो क्रेडिट थी, जिसको उसका पैन कार्ड से जुड़ती है, वो सिविल खराब हो गई है। उसको मोटरसाइकिल लेने के लिए फाइनेंसर के पास भी जाओगे तो आपको फाइनेंस का लोन नहीं मिलेगा, आपको मोटरसाइकिल भी नहीं मिलेगी। ये चोर बना के रख दिया है इन्होंने, सरकारों की नीतियों ने। तो मैं इस फाउंडेशन के मांग पत्र में ये मांग रखना चाहता हूं कि जितने भी खाते एनपीए हुए हैं वो सरकार की गलत घोषणाओं की वजह से हुए हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे सभी लोगों को घोषणा के दौरान जिनके भी खाते एनपीए हुए हैं उनको वापस दुरुस्त करके उनकी सिविल खराब नहीं की जाए और उन लोगों का वापस मूल धन है वो वापस जमा करा लिया जाए। हमें चोरों की भीख नहीं चाहिए, परंतु हमारा स्वाभिमान और हमारी क्रेडिट खराब करिए गवर्नमेंट ने, उसको वापस करिए। ये मैं जनप्रतिनिधि में बैठे उनको भी अपनी जगह पर बोलना चाहिए। इस देश का किसान 72%, 72% है किसान है वो गांवों में रहता है और 60% खेती करता है। और इस खेती में 86% वो किसान है जो या तो लघु है या सीमांत है। इस बात को नोट करना आदरणीय है कि लघु और सीमांत किसान वो होता है जिसके पास 2 या 2 के 3 के आसपास हेक्टर जमीन होती है। उसकी संख्या जो है वो इस देश में 86% है। तो नीति किसके लिए बननी चाहिए? जो ज्यादा है 86% के लिए नीति बननी चाहिए और किसान आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले लोगों के पास नीति बनाने के लिए रास्ते कुछ और है। इस बात के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इस देश में 7% ऐसे किसान हैं जिनके पास बड़े किसान हैं, उनका बड़ा साम्राज्य है और वो 2-3 स्टेट में है, ज्यादा स्टेटों में नहीं है। उसका आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 93% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस देश की 53% जमीन है, वो लघु और सीमांत कृषक है। और 7% ऐसे किसान हैं इस देश में जिनके पास टोटल जमीन, कृषि योग्य जमीन का 47% भूभाग है। अब आप सोचिए कि छोटे किसानों को तो खेती लाभकारी कैसे हो और खेती से उत्पादन करके पेट कैसा भरा जाए, यह चिंता है। और 7% किसानों को यह चिंता है कि हमारी जो उत्पादन हो रहा है उसका भाव नहीं मिल रहा है। इन दोनों के बीच में समन्वय बनाकर आप नीति का निर्धारण करिए। जिसकी बड़ी बीमारी है उसका ऑपरेशन करिए, जिसकी छोटी बीमारी है उसको एमडी को दिखाइए, उसका डायग्नोज करके कोई टेबलेट गोली दीजिए। आप दोनों को एक भाव में मत लाइए, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत विरोधाभासी है। ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं और इस पर आप भी अध्ययन कर लेना कि 7% लोग इन 86% लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उस गुमराह को कैसे शांत किया जाए, मैं इस न्यायप्रिय फाउंडेशन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को विशेषज्ञों के साथ बैठकर ग्राउंड पर जाकर एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार और राज्य सरकारों को भेजें ताकि आने वाले समय में इसका निस्तारण हो सके। मेरा ऐसा मानना है कि छोटे छोटे किसानों को, इनके लिए कृषि आधारित जितने भी उद्योग हैं लिए और अपने उपज से
रिप्रोडक्ट क्या बन सकते हैं। जैसे आप मोठ मत बेचिए, मोठ की दाल बेचिए, चने मत बेचिए, चने की दाल बेचिए, गेहूं मत बेचिए, उसका कोरमा है, उसका चापड़ है, उसकी आटा है, उसका मैदा है, वो बेचिए। ऐसी फैक्ट्रियों का डेवलपमेंट करें, उसके लिए 73% की सब्सिडियां है। जो सक्षम किसान है वो खुद लगाए, जो नहीं लगा सकता है वो बाहर से फाइनेंसरों को आमंत्रित करे। परंतु इसकी तरफ जो बढ़ावा देगा तो जो छोटे कृषक हैं उनको रोजगार मिलेगा और बड़े कृषकों को उनकी फसल का भाव मिलेगा। मैं किसानों पर इतना ही बोलना चाहूंगा। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं उस क्षेत्र के बारे में भी आपको थोड़ी सी सलाह दे दूं, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। मैं पर्यावरण और जीव रक्षा के क्षेत्र में काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि जीव जंतु कीट पतंग जो भी है वो किसान का मित्र है। एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे 4 पशु बैठे हैं, 2 वन्य जीव बैठे हैं, 4 पक्षी उसके ऊपर बैठे हैं। उनका अंदर आपस में सामंजस्य है। ये सामंजस्य अपने सभी जाति और वर्ग के लोगों को आपस में तय करना चाहिए कि अगर ये सामंजस्य इस पेड़ के नीचे पशु पक्षी बैठ सकते हैं तो अपने कौन सी विदायकी है कि अपन नहीं बैठ सकते। और बीच में अपन एक जातिवाद की, क्षेत्रवाद की, ऊंच नीच की, सामाजिक समरसता की जो खाई खोदने जा रहे हैं, इस खाई को डांटने का काम पता। क्षेत्र में सोलर आया है, कोई भी योजना आती है उसका नफा और नुकसान किसान को पता होना चाहिए। आपकी जमीनों से जो भी चीज आपको उसको लीज पे लिया जा रहा है, उसको खरीदा जा रहा है, उसका घाटा मुनाफा का आकलन करिए। परंतु आपके आसपास जो पर्यावरण को और जो जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है, सब जीव एक दूसरे पर डिपेंड है, उस नुकसान का भी आकलन करना चाहिए आपको। अगर वो आकलन आपने नहीं किया तो आने वाले समय में बहुत पछताना पड़ेगा। आपके सोलर प्लेटों को धोने के लिए भी नहीं है और ग्राउंड वाटर है नहीं, तो इनको करोड़ों लीटर पानी रोजाना चाहिए। वो पानी कहां से आएगा? गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट कर रही है उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। इनको रोज पानी चाहिए। दूसरी चीज, अरबों रुपए की फैक्ट्री, अरबों रुपए का निवेश हुआ है। यहाँ का जो CSR फंड है, कोई भी कंपनी का 2% CSR फंड है, पर्यावरण का फंड है। वो फंड ये रणथंभौर में लगाएंगे, ये जयपुर में लगाएंगे, जहां नेता कहेंगे वहां लगाएंगे। परंतु नुकसान और प्लेटों से जो साइड इफेक्ट होगा, पर्यावरण का जो विनाश हुआ है, आपके पास जानवरों के नेचुरल हैबिटेट खत्म हुए हैं, आपकी जैव विविधता खत्म हुई है, वो गांव के किसान की हुई है और उसका फंड आपके कहीं